अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करते जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट केमिस्ट्री का, आ जाएगा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने इससे पहले किया था। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ आते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था, हम बात कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इसकी बात कर रहे थे हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं ये हम पहले कर चुके हैं। तो जी इसमें हमने किया था, इसमें हमने ये कहा था कि इस फोर्सेस में जो पहला आ जाएगा ये आ जाएगा डाइपोल फोर्सेस। कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा डाइपोल फोर्सेस आ जाएगा। और इसके बाद नंबर 2 पे हमने किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा कर दिया था? हमने ये किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इसके बाद नंबर 3 हमने कर लिया था, नंबर 3 में हमने ये कहा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इन फोर्सेस को हम नाम दे चुके हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। इनको नाम दे चुके हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। ये भी हमने डिटेल के साथ पहले कर लिया हुआ है। और आज हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा लेक्चर, नेक्स्ट में नंबर 4 पे हम जाने लगे हैं। तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास? आ जाएगा जी नेक्स्ट आ गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये तो हमने पहले कर लिए थे, ये फोर्स कर ली, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। और आज हम करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिवाइज करता हूँ, तो मैंने आपको ये करवा दिया था कि पोलर और उसके बाद नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं। तो पोलर में मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो होंगे एटम्स ये आ जाएंगे डिफरेंट। अगर हम कह रहे हैं कि कंपाउंड पोलर है तो उससे बाद क्या होगा कि हमारे पास जो एटम्स है कंपाउंड में वो क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट एटम आने की वजह से क्या होगा? उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा En का डिफरेंस। क्या उनके दरमियान आ जाएगा? En का डिफरेंस आ जाएगा। अब En के डिफरेंस आने की वजह से क्या होगा कि एक एटम बॉन्ड को बनाने में जो इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को बनाने में इन्वॉल्व है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कम होगी। और रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जिस तरह हम इसकी बात कर लेते हैं ACl की, तो ACl को हमने ये किया था कि अगर ये ACl आ जाएगा तो यहाँ पे Cl की अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन क्या होगी? इस लोन पेयर शेड पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये वाला बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये कहा था इसकी वजह से जो ACl है ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलर में। किस वजह से कन्वर्ट हो जाएगा? इस अट्रैक्शन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलर में। जी ये तो हमारा थोड़ा सा प्रीवियस था। अगर अब मैं जनरल कांसेप्ट यहाँ पे एक और लेके आता हूँ तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। किसकी बात कर लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल की। अब वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं देखता हूँ तो वाटर में क्या होता है जी, इसके अंदर ओनली वन हाइड्रोजन एटम और ओनली वन ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर क्या है? ओनली वन ऑक्सीजन एटम। और इसके बाद जो नंबर 2 पे आ जाएगा प्लस हम कह देंगे 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। और अगर हम इन एटम की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो हम ये करेंगे कि अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं
तो स्ट्रेंथ में हम कह देंगे जो ऑक्सीजन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किस चीज की निस्बत? हाइड्रोजन की निस्बत में वाटर की बात कर रहा हूं। और मैंने ये कह दिया कि जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किस चीज से? हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन ने क्या काम करना है? अगर मैं इसके वाटर के स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूं तो हम इसको ये कर देते हैं कि ये वाटर का स्ट्रक्चर आ गया। अब होता क्या है? होता यहाँ पे ये वाला है कि चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या बन जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों के ऊपर आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन है, इन दोनों के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि चूंकि यहाँ पे इसके अंदर आ गई है पोलैरिटी। क्या यहाँ पे आ गया? पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी आने की वजह से इसके दरमियान बन जाता डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या बन जाता? इसके अंदर आ जाता जी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या हम इसको ये कर देंगे कि पोलैरिटी के आने की वजह से वाटर के दरमियान ये डाइपोल डाइपोल फोर्स बन सकती थी, लेकिन अब इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं होगा? हम इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसको ये करेंगे कि यहाँ पे ये स्पेशल केस आ जाएगा जो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। अब वो स्पेशल केसेस कौन से हैं जिसकी वजह से हम इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कह रहे? हम इसको ये कर देते हैं, ये कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हम इस दोनों के केसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कौन सा एटम है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका जो साइज है वेरी स्मॉल। इसका साइज क्या है? वेरी स्मॉल है। अब इसके साइज के वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर आ जाता है स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जी इसके ऊपर आ गया है स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये अपने गिर्द क्या काम करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। क्या काम करेगा? ये अपने गिर्द बना लेगा जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या काम करेगा? मैंने यहाँ पे 3 बातें बताई हैं कि नंबर 1 पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका साइज क्या है? वेरी स्मॉल है। अब हाइड्रोजन का साइज वेरी स्मॉल होने की वजह से उसके ऊपर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या काम करेगा? अपने अराउंड स्ट्रॉन्ग बना लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद क्या होगा? तो हम दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम ये करेंगे कि जब इसके पास हम करें या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो O के साथ अट्रैक्शन कर सकता है। नंबर 2 हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, क्या चीज है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं जी? इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होगा? ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? इसके पास होंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, इसने क्या काम करना है जी? इन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ने इन्होंने अपना बना लेना होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या इन्होंने करना है? इसके पास जो 2 लोन पेयर आए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के,
ये क्या काम करेंगे, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन एटम, क्या होगा, जो होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, उसके साथ क्या काम करेंगे, इसके साथ बना लेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है कि हम ये कर देंगे कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ये होता है जी स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और किस चीज से स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से, या हम इसको ये करेंगे, ये होगा डाइपोल फोर्सेस से, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ आ गई। मैंने यहाँ पे दो रीजन बताई है कि यहाँ पे हम वाटर को स्पेशल केस क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो वाटर में हमने यहाँ पे बात की है कि दो हाइड्रोजन एटम है और एक यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम है, और इसके दरमियान क्या होना चाहिए था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किस चीज से, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से ये एक दूसरे के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो केस ऑपरेट करते हैं। इसमें कौन सा आ जाएगा कि जो हाइड्रोजन है इसका साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल, इसका साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। अब साइज के वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या होता है जी, ये अपने आप ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के से क्या काम करेगा, अपने गिर्द गिर्द बना लेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या काम करेगा, अपने अतराफ में ये बना लेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। दोनों हाइड्रोजन ये काम करेंगे। उसके बाद नंबर 2 जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, और यहाँ पे पहले हम बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो होगा उसके साथ ये क्या काम करेगा, किसने काम करना है, ऑक्सीजन ने, कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम आया हुआ है उसके साथ ये अपना कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि आप इसको यूं ही फर्ज कर लें कि हाइड्रोजन है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है और O के ऊपर आ गया है स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। कौन सा चार्ज आ गया, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इस केस में जो हाइड्रोजन है वो हुआ है क्या, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है। क्या काम करना है, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा होगा, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब O के ऊपर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा क्या यहाँ पे होगा, इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के भी, तो ये क्या काम करेगा, अपना लोन पेयर आगे शिफ्ट करेगा किस चीज की जानब, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जानब, और उसके साथ क्या काम करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या काम करेगा, इसके साथ अपना बना लेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से। वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा किस चीज से, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस वजह से हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाएगा जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा और जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कोई अदर एटम होगा, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम इसको कर देंगे, ये क्या कराएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वाटर में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, एक्चुअल में क्या होगा,
वाटर के पास आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी फोर्स यहाँ पे आ जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। तो अब हम इस फोर्स को लिए, मैंने सारा यहाँ पे इसका पहले आप लोगों को स्केच दिया है कि ये क्या हो सकता है। और अब मैं चलता हूँ कि डाइपोल सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम इसको ये करेंगे, ये आ जाएगा दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किसके दरमियान आ जाएगा? बिटवीन किसका? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो आप यहाँ पे ये बता दें कि आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा। क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कांसेप्ट यहाँ पे क्यों डाला गया है? क्योंकि उसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा करना है। क्या काम करना है? उसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा करना है। फिर उसके साथ अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आसानी से बना सकता है अपने लोन पेयर के थ्रू। इट मींस उसके पास क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास क्या होगा? उसके पास होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम उस फोर्स को क्या नाम दे देंगे? ये जो फोर्स होगी ये फोर्स क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फोर्स क्या कहलाएगी? ये फोर्स कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से। तो अब हम यहाँ पे वो एटम्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। इसमें जो ज्यादा आ जाएगा, नंबर 1 हम बात करेंगे, ये आ जाएगा फ्लोरीन। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा जी नाइट्रोजन। क्या ये आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा। और नंबर 4 पे हम ये करेंगे कि जो कि बहुत कम केसेस में आता होता है, चौथा आप बहुत कम केसेस में आ जाएगा और ये क्या होगा? क्लोरीन होगा। इन तीनों की जब हमने बात करनी है तो हम इसके बारे में ये करेंगे कि ये मोस्टली शो करेगा और ये क्या होगा? इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? वेरी रेयर आ जाएगी। इसकी बॉन्डिंग क्या होगी? रेयर आएगी। ये बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जी, आज हमने क्या काम किया है? हमने ये किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसकी एग्जांपल हमने की। उसके बाद मैंने कहा क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और इसके बाद मैंने आपको ये करवा दिया कि कौन कौन से एटम्स ये काम कर सकते हैं। जी, अब हम करते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि फ्लोरीन H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और बहुत रेयर केसेस में कौन सा आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो इसमें आपने कैसे करना है मैं एग्जांपल देता हूँ। अब हम इन तीनों की एग्जांपल को अलग-अलग ड्रा करते हैं। जब हम बात करते हैं नंबर 1 पे फ्लोरीन की एटम की, हम जब इसकी H बॉन्डिंग की बात करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अब फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कर सकता है? तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी जिगजैग मैनर में। इसमें आ जाएगी, इसकी जो बॉन्डिंग आ जाएगी वो आ जाएगी जिगजैग मैनर में। आप जिगजैग मैनर में कैसे आएगी कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, आगे फिर ये आ जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर आगे आ जाएगा हाइड्रोजन और उसके साथ ये आ जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा। तो इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इन डिफरेंस। अब ये क्या काम करेंगे कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, जो होंगे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो आपस में क्या काम करेंगे, वो आपस में करते जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या करते जाएंगे?
वो एक दूसरे के दरमियान यूं करते जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके दरमियान एक आ जाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक इनके दरमियान आ जाएगा दूसरा आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा कौन सा आ जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अब बात करते हैं, हमारे पास वाटर होगा। तो वाटर के अंदर जब हमने बात करनी है तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन ये कैसे बॉन्डिंग कर सकता है। हम बात करेंगे ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैसे करेगा। बॉन्डिंग इसकी कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर बात करने लगे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं वाटर की। तो वाटर में यहाँ पे क्या होगा, ये बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन क्या काम करेंगे जी? एग्जिस्ट करेंगे। आगे ये दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके पास भी दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, इसके पास भी ये दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब O के पास, जिस तरह मैंने पहले बताया था, क्या होता है? 2 लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर क्या काम करेंगे? इसके साथ इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर लेंगे। इसी के ऊपर H के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, O के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आगे ये भी दोनों हाइड्रोजन एटम किसी और के साथ कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये बना देंगे डायमंड फ्रेम बना देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के हमने बात करनी है तो हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के केस में क्या होता है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अब नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी वो कैसे आएगी? हम फर्ज कर लेते हैं अमोनिया के केस को। ये इसका एक H पड़ा हुआ है, आगे ये इसका N है जी, आगे इसके पास इसके ये तीनों H लगे हुए हैं और ये इसके पास इसका लोन पेयर है। आगे हम यहाँ पे N को ड्रा कर देते हैं, ये दूसरा H आ जाएगा और ये इसके पास लोन पेयर होगा। तो ये क्या काम करेगा? इसके साथ कर लेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैं ब्लू लाइन के साथ शो कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन मैंने इस तरह कहा था कि ये जो तीन है अब इस तक H बॉन्डिंग को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप इन तीनों का फिक्स नहीं करेंगे। हम Cl को भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे होगा? तो जो क्लोरोफॉर्म है ये बॉन्डिंग करता है एसीटोन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का ये हमारे पास पहला एग्जांपल है, आगे दूसरा और आगे उसके बाद तीसरा और चौथा कर लेते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का। ये Cl होगा, ये दूसरा Cl होगा, तीसरा Cl होगा और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ये आ जाएगा H और ये आ जाएगा मिथाइल, इधर लगा लेते हैं और इधर भी हम मिथाइल को लगा लेते हैं। ये हमने लगा दिया है एसीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे जो Cl है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन क्या काम करेगा? C के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसको कर देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसको भी कर देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसको भी कर देगा पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उस केस में क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर खींच लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्या काम करेंगे? एक दूसरे के में कर लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक तरीके कार है कि क्लोरीन कैसे क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करवाएगा। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है, हमने इसकी स्ट्रेंथ की बात करनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये याद रखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं हम देख लेते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये होता है 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जब हमने बॉन्डिंग की बात की है तो मैंने लास्ट आप लोगों को ये बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये डाइपोल डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, लेकिन जब इसको कंपेयर करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इससे 20 टाइम्स स्ट्रांग होगा। इट मींस के ये बॉडी मेल्ट, ये फिजिकल फिनोमिना को इफेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जितना कोवलेंट बॉन्ड इफेक्ट करेगा उतना ये नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? तो आगे इसका जो आगे दिया हुआ है ना, उसने ये इसके मुताबिक दिया हुआ है एसिड स्ट्रेंथ। बुक ने ये किया हुआ है, उसने H बॉन्डिंग की बुनियाद पे एसिड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया हुआ है। मसलन हम ये कर देते हैं कि हमारे पास चांदी का कौन है, ये आ जाएगा HCl है, उसके बाद आ जाएगा HF हम नंबर 1 पे कर देते हैं, उसके बाद आ जाएगा HCl, उसके बाद आ जाएगा HBr, कौन सा आ जाएगा, HBr आ जाएगा। तो यहाँ पे है क्या कि हम ये करेंगे कि ये क्या होता है, ये होता है वीक एसिड, ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो इन तीनों से जो HBr होगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या HCl, या हम कर लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हैं, HCl क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसकी वजह क्या है कि जो हम HF की बात करेंगे इसके दरमियान आती है वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, और जो होगा H होगा, जो यहाँ पे H एटम है, इस वक्त हम यहाँ पे बात कर चुके हैं HF की। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है इसको दोनों जानब से वेरी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा, फ्लोरीन एटम। क्या कर रहा है, फ्लोरीन एटम अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस यहाँ से H को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो प्रोटॉन आराम से देगा। और यहाँ पे जो कि ये प्रोटॉन आराम से नहीं कर खत्म कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, और HCl क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जी आज हमने जो किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस किया है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा, और हमने वहाँ पे क्या करना है, हमने देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करता है, उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्ट करेगा।